तो वीएसी में अभी हम लोग बात करने वाले बूटअप मोड के बारे में, प्री कूलिंग मोड के बारे में, फिर नॉर्मल कूलिंग मोड के बारे में और फिर उसके बाद नॉर्मल वेंटिलेशन मोड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बूटअप मोड के बारे में। तो ये जो बूटअप मोड होता है ये इनिशियल मोड होता है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में या फिर सिंपल वर्ड में अगर हम लोग ये बूटअप मोड को अगर समझे तो बूटअप मोड में होता क्या है, जो वीएसी पैनल होता है, जो वीएसी पैनल में जो कंट्रोलर लगा होता है ये इंश्योर कर रहा होता है कि वीएसी पैनल में सारे के सारे जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल है, किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी वीएसी पैनल में नहीं है और जो वीएसी पैनल है वर्किंग के लिए एकदम नॉर्मल है और परफेक्टली काम कर सकता है। और ये सब चीज़ इंश्योर करने के बाद जो कंट्रोलर होता है कमांड भेजता है किसको, टीसीएमएस को, राइट, कि जो वीएसी है उसके सारे जो पैरामीटर्स है वो क्या है, वो है नॉर्मल है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग और टेक्निकली अगर हम लोग देखें, ईच वीएसी कंट्रोलर विल इनिशिएट दिस सेल्फ टेस्ट आफ्टर द कंट्रोलर इज पावर्ड ऑन ड्यूरिंग स्टार्टअप ऑफ वीएसी। तो यहाँ पर ये बूटअप मोड हमें बेसिकली होता है कि हर जो वीएसी कंट्रोलर लगा होता है, हमें पता है वीएसी में क्या लगा होता है, एक कंट्रोल पैनल लगा होता है। तो ये जो वीएसी में जो कंट्रोल पैनल लगा होता है, जो कंट्रोलर लगा होता है, ये क्या करता है, बेसिकली सेल्फ टेस्ट करता है किसका, वीएसी पैनल का, राइट। जैसे ही वीएसी पैनल को हम लोग टर्न ऑन कर देते हैं, मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो ऑफ स्टेट में, अभी जो ट्रेन है उसको हमने ऑन किया, ट्रेन जो है उसको ऑन किया ट्रेन ड्राइवर ने, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो वीएसी पैनल में जो कंट्रोलर लगा ये क्या करेगा, सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करेगा, राइट। तो सेल्फ टेस्ट में अगर हम लोग देखें क्या क्या चेक होगा, एज सुन एज वीएसी कंट्रोलर पावर्ड वीएसी विल इनिशियलाइज स्टैटिक सेल्फ टेस्ट। ड्यूरिंग दिस टेस्ट दी वीएसी टेस्ट ऑल टेम्परेचर सेंसर्स। तो जैसे हमने बात किया, जो कंट्रोलर होगा वो क्या करेगा, सेल्फ टेस्ट करेगा और सेल्फ टेस्ट में क्या क्या चेक करेगा, सारे टेम्परेचर सेंसर चेक करेगा और सारे डैम्पर्स की पोजीशन चेक करेगा, प्रेशर स्विच को चेक करेगा, सर्किट ब्रेकर को चेक करेगा, कॉन्टैक्टर के स्टेटस को चेक करेगा, इमरजेंसी इन्वर्टर के स्टेटस को चेक करेगा एंड टेस्ट द कंट्रोलर स्टेटस, इंटरनल क्लॉक एक्सेट्रा, स्मोक डिटेक्शन सिग्नल एक्सेट्रा। Controller will record the result of self test and send it to TCMS. When the self test is completed successfully, the controller wait for the operation command from TCMS. राइट, तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, बेसिकली होगा क्या बूटअप मोड में, जैसे कि सिंपल वर्ड में हमने देखा कि बूटअप मोड में जो कंट्रोलर होगा वो ये इंश्योर करेगा कि वीएसी के सारे जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं। इसको अगर हम लोग, और ये सब इंश्योर करने के बाद जो कंट्रोलर है वो कमांड भेजेगा, सिग्नल भेजेगा किसको, टीसीएमएस को, राइट। तो ये तो हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा, बट इसको अगर हम लोग बहुत टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो बूटअप मोड में होता क्या है, जो वीएसी पैनल में जो कंट्रोलर जो लगा होता है ये क्या करता है, वीएसी का एक टेस्ट परफॉर्म करता है, सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर ये कंट्रोलर ये टेस्ट में क्या करता है, जो कंट्रोलर होता है ये टेस्ट में ये देखता है सारे टेम्परेचर सेंसर बराबर है या नहीं, सारे टेम्परेचर सेंसर का टेस्ट करता है कंट्रोलर। फिर उसके बाद सारे डैम्पर की पोजीशन को टेस्ट करता है, प्रेशर स्विच को टेस्ट करता है, प्रेशर स्विच को चेक करता है, सर्किट ब्रेकर और कॉन्टैक्टर के स्टेटस को चेक करता है, इमरजेंसी इन्वर्टर के स्टेटस को चेक करता है। और ये सारी चीज़ चेक करने के बाद, ये सारी चीज़ टेस्ट करने के बाद जो कंट्रोलर होता है बेसिकली क्या करता है, एक रिजल्ट बनाता है और वो जो रिजल्ट होता है उसको कहाँ पर फॉरवर्ड कर देता है, टीसीएमएस में फॉरवर्ड कर देता है। और टीसीएमएस में पूरा लिख के आ जाता है कि मतलब सारे जो वीएसी के जो पैरामीटर्स है, जैसे कि जो टेम्परेचर सेंसर हो गया, फिर उसके बाद डैम्पर्स हो गया, प्रेशर स्विच हो गया, सर्किट ब्रेकर का स्टेटस, कॉन्टैक्टर का स्टेटस, इमरजेंसी इन्वर्टर का स्टेटस, ये सारा पूरा टीसीएमएस में क्या हो जाता है, शो हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद जो जैसे हमने बात किया, जो कंट्रोलर होगा ये क्या करेगा, पूरा टेस्ट परफॉर्म करेगा और ये सारे पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करके क्या करेगा, टीसीएमएस में फॉरवर्ड कर देगा। अभी फिर फॉरवर्ड करने के बाद जो कंट्रोलर होगा वो वेट करेगा टीसीएमएस के कमांड के लिए, राइट। जो टीसीएमएस होगा वो क्या करेगा, ये सारे टेस्ट को क्या करेगा, ये सारा जो मतलब जो रिजल्ट जो कि कंट्रोलर द्वारा बनाया गया है, जो कि टीसीएमएस में भेज दिया गया है, जो टीसीएमएस होगा क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा और एक्नॉलेज करने के बाद जो वीएसी पैनल होगा उसको क्या करेगा, फर्दर कमांड देगा, जिसके वजह से जो वीएसी पैनल होगा वो ऑपरेट करना चालू कर जाएगा। हमें सिर्फ इतना नोट डाउन करना है कि जो कंट्रोलर होगा ये क्या करेगा, ये सारे मतलब टेस्ट परफॉर्म करेगा और टेस्ट परफॉर्म करने के बाद एक रिजल्ट को रिकॉर्ड करेगा और वो जो रिजल्ट है वो कहाँ पर भेज देगा, टीसीएमएस में भेज देगा। फिर उसके बाद जो कंट्रोलर होगा वेट करेगा, क्योंकि जो टीसीएमएस होगा वो रिजल्ट को क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेज करने के बाद जो टीसीएमएस होगा कमांड देगा कंट्रोलर को और जो कंट्रोलर होगा वीएसी पैनल को चलाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें दूसरा जो मोड है, कौन सा मोड है, प्री कूलिंग मोड है। तो ये प्री कूलिंग मोड में बेसिकली होता क्या है, VAC unit will close the fresh air damper and operate with return air damper and open in order, return air damper open in order to condition only the interior air volume of the car। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, ये प्री कूलिंग मोड क्या होता है, ये ऐसा मोड होता है
जिसमें होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जो बूटअप मोड हो गया, बूटअप मोड होने के बाद हमें क्या करना होगा, जो ट्रेन का जो इंटीरियर होगा, जो सलून होगा, उसकी जो एयर होगी उसे क्या करना होगा, कंडीशन करना होगा। एयर को कंडीशन करना होगा, या फिर सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो सलून का जो इंटीरियर होगा उसे क्या करना होगा, कूल करना होगा। एसी की ठंडी हवा वहाँ पर इंजेक्ट करना होगा। तो एसी की ठंडी हवा कैसे इंजेक्ट करेंगे? सबसे पहले एसी की ठंडी हवा कम से कम टाइम में इंजेक्ट होना चाहिए। दूसरा, ये जो एसी की जो ठंडी हवा ये इंजेक्ट करने के लिए जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा उसे बंद कर दिया जाएगा, रिटर्न एयर डैम्पर को ओपन कर दिया जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो एसी की जो ठंडी हवा होगी वो क्या करेगी, सलून के इंटीरियर को क्या कर देंगी, कूल कर देंगी। और इसी को क्या बोला जाता है, प्री कूलिंग मोड बोला जाता है। सिंस देयर विल बी नो फ्रेश एयर लोड, कोई फ्रेश एयर नहीं आ रही है, दिस विल अलाउ द इंटीरियर ऑफ द कार टू बी ब्रॉट टू द सेट पॉइंट फास्टर। जैसे कि हमने बात किया, जो फ्रेश एयर डैम्पर है वो होगा क्या, वो बंद हो जाएगा। जब फ्रेश एयर डैम्पर बंद हो जाएगा तो ऐसे केस में जो इंटीरियर होगा वो जल्दी जल्दी कूल हो जाएगा, और जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, सेट पॉइंट जो कि होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, राइट। वंस द कार इंटीरियर टेम्परेचर हैज़ रीच द सेट पॉइंट, जैसे कार का इंटीरियर का टेम्परेचर सेट पॉइंट को मतलब अचीव कर लेगा। कार के इंटीरियर का टेम्परेचर मतलब जो ट्रेन के सलून का जो टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट को अचीव कर लेगा, तो ऐसे केस में जो VAC यूनिट होगा फ्रेश एयर डैम्पर को ओपन कर देगा एंड ऑटोमेटिकली रिज्यूम टू नॉर्मल मोड। और जो क्या बोलते हैं, जो VAC पैनल होगा नॉर्मल मोड में क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, नॉर्मल मोड में चलने लगेगा, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, प्री कूलिंग मोड में होगा क्या, प्री कूलिंग मोड में सिंपल वर्ड में अगर हम लोग देखें, जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा वो बंद हो जाएगा और जो रिटर्न एयर डैम्पर होगा वो ओपन हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जो सलून जो इंटीरियर है उसे जल्दी कूल करना होगा, राइट, और जो सेट पॉइंट है उसे भी दिन लेस टाइम अचीव करना होगा, इसी को ही बोला जाता है प्री कूलिंग मोड। तो प्री कूलिंग मोड को हम लोग कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जब हमारी ट्रेन स्टार्ट होती है तो ऐसे केस में सलून के इंटीरियर को कूल करना पड़ता है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट तक के, तो उसके लिए जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है बंद हो जाता है, रिटर्न एयर डैम्पर ओपन रहता है। फ्रेश एयर डैम्पर बंद होने की वजह से होता क्या है, जो AC के थ्रू जो कंडीशन जो एयर होती है वो क्या हो रही होती है, सर्कुलेट हो रही होती है सलून के इंटीरियर में, जिसके वजह से होता है कि जो सलून होता है विद इन अ लेस टाइम क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। और जैसे ही जो टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर डैम्पर होगा वो ओपन हो जाएगा, राइट, और जो VAC पैनल होगा नॉर्मल मोड में ऑपरेट करना चालू कर जाएगा। तो हो गया प्री कूलिंग मोड। फिर अभी यहाँ पर ये जो नॉर्मल कूलिंग मोड है इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें, जो हमारा जो VAC यूनिट है इसमें कितना कंप्रेसर लगा है, 4 कंप्रेसर लगा है। तो VAC यूनिट है 4 कंप्रेसर, और सारे जो कंप्रेसर है 415 वोल्ट AC सप्लाई पर काम करते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो नॉर्मल कूलिंग मोड होता है, नॉर्मल कूलिंग मोड में होता है कि सारे जो कंप्रेसर होते हैं वो सिक्वेंशियली स्टार्ट होते हैं। जैसे कि 4 कंप्रेसर है, पहला वाला कंप्रेसर स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद जो TCMS होगा वो दूसरे वाले कंप्रेसर को कमांड देगा, फिर तीसरे वाले कंप्रेसर को कमांड देगा, तीसरा वाला कंप्रेसर स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद चौथा वाला कंप्रेसर स्टार्ट होगा, 1-2 सेकंड के बाद TCMS जब कमांड देगा तो, राइट। तो ये नॉर्मल कूलिंग मोड में होता है क्या, सारे जो कंप्रेसर्स होते हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं, सिक्वेंशियली स्टार्ट होते हैं, जिसके वजह से होता है क्या, जो इनरश करंट होता है उसको बहुत हद तक के प्रिवेंट कर दिया जाता है, राइट, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें नॉर्मल मोड में होता है क्या, जो VAC होता है वो बेसिकली जो कूलिंग हो गया, हीटिंग हो गया, वेंटिलेशन हो गया, इसे ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब ये जो नॉर्मल जो कूलिंग मोड होता है इसमें जो टेम्परेचर जो कंट्रोल होता है वो कैसा होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो नॉर्मल कूलिंग मोड में जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक होता है, कूलिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन ये भी कैसा होता है, ये भी ऑटोमेटिक होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, और जैसे हमने बात किया नॉर्मल कूलिंग मोड में होता है कि जितने भी जो कंप्रेसर्स है, सारे जो कंप्रेसर्स है वो कैसे ऑपरेट होते हैं, सिक्वेंशियली ऑपरेट होते हैं, जिसके वजह से होता है कि जो इनरश करंट होता है बहुत हद तक के प्रिवेंट हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉर्मल कूलिंग मोड में होता है कि सबसे पहले जितने भी जो कंप्रेसर्स है वो सिक्वेंशियली स्टार्ट होते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, एक VAC पैनल के जितने जो चारों जो कंप्रेसर है वो सिक्वेंशियली स्टार्ट हो गए, जिसके वजह से होगा क्या, जो इनरश करंट होगा बहुत हद तक के क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, स्टार्टिंग करंट बहुत हद तक के रिड्यूस हो जाएगा। और ये नॉर्मल कूलिंग मोड में होता है कि जो VAC है, इस जो टेम्परेचर जो कंट्रोल हो रहा होता है VAC में, ये ऑटोमेटिक होता है, कूलिंग, वेंटिलेशन, हीटिंग ये भी कैसा होता है, ये भी ऑटोमेटिक होता है।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, उसके बाद वाला जो मोड होता है वो होता है नॉर्मल वेंटिलेशन मोड। अब ये नॉर्मल वेंटिलेशन मोड में होता क्या है, ये नॉर्मल मोड तो है बट ये वेंटिलेशन मोड है। जो नॉर्मल वेंटिलेशन मोड में बेसिकली होता क्या है, कोई भी वेंटिलेशन मोड होता है तो उसमें होता क्या है, जो सप्लाई एयर फैन होता है, जो इवेपोरेटर फैन ब्लोअर होता है वो ऑपरेट हो रहा होता है और वो बेसिकली डक्ट में एयर को सर्कुलेट कर रहा होता है और वो जो डक्ट की जो एयर है वो सलून के इंटीरियर में क्या हो जाती है, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, राइट। फ्रेश एयर फ्लो विल बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग ओपनिंग ऑफ द फ्रेश एयर डैम्पर बेस्ड ऑन द पैसेंजर लोड। तो नॉर्मल वेंटिलेशन मोड में होता है, एक एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड होता है जिसमें एमरजेंसी इन्वर्टर एग्जिस्टेंस में आ जाता है, बट ये नॉर्मल वेंटिलेशन मोड में एमरजेंसी इन्वर्टर एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। ये जो नॉर्मल वेंटिलेशन मोड है इसमें होता है, जो इवेपोरेटर फैन ब्लोअर है वो बेसिकली काम कर रहा होता है और वो एयर को सर्कुलेट कर रहा होता है डक्ट में, जिसकी वजह से होता है कि सलून के इंटीरियर में कूलिंग होती है। और ये जब और यहाँ पर ये वेंटिलेशन मोड अगर हम लोग देखें, वेंटिलेशन मोड में बेसिकली जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। चाहे एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड कंसीडर करें या फिर नॉर्मल वेंटिलेशन मोड कंसीडर करें, दोनों वेंटिलेशन मोड में होता क्या है, जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है वो ओपन होता है, जिसके वजह से होता है जो फ्रेश एयर होती है वो फ्रेश एयर फिल्टर से होते हुए हमारे डक्ट में आती है और जिसके वजह से होता क्या है, जो सलून का जो इंटीरियर होता है वो कूल हो रहा होता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करना है। नॉर्मल वेंटिलेशन मोड में होगा क्या, जो इवेपोरेटर फैन ब्लोअर होगा वो क्या होगा, वो ऑपरेट होगा, जिसके वजह से होगा क्या, एयर सर्कुलेट होगी डक्ट में और सलून इंटीरियर कूल होगा और साथ ही साथ फ्रेश एयर डैम्पर भी ओपन होगा और वो जो फ्रेश एयर होगी वो भी हमारे सलून के इंटीरियर में आएंगी, जिसके वजह से होगा क्या, इंटीरियर में कूलिंग होगी। तो ये होता है बेसिकली नॉर्मल वेंटिलेशन मोड।